हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजियो वेलनेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हील पेन के बारे में। आजकल हर दूसरे आदमी को हील पेन की प्रॉब्लम होती है और ख़ासकर विंटर में ये तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम देखेंगे हील पेन यानी कि प्लांटर फैसाइटिस। अभी हम जानेंगे प्लांटर फैसाइटिस माने कैसे पता चलेगा कि आपको प्लांटर फैसाइटिस है। तो अगर आप सुबह उठते हैं और आपको पहले 10 स्टेप्स लेने में मतलब पहले 10 कदम चलने में बहुत ही ज़्यादा शूटिंग पेन माने कि जैसे सुई चुभोती है ऐसे हील में पेन होता है, तो ये इंडिकेशन है कि आपको प्लांटर फैसाइटिस हुआ है। फिर आपको हील के एरिया में जब प्रेस करते हैं अपने फिंगर से, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शूटिंग पेन जैसे कि सुई चुभोने वाला पेन होता है, तो भी हम पता लगा सकते हैं कि ये प्लांटर फैसाइटिस है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? प्लांटर फैसाइटिस में सबसे पहले तो हम एडवाइस करते हैं राइस माने रेस्ट, आइसिंग, सी फॉर कंप्रेशन एंड ई फॉर एलिवेशन। हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो सबसे पहले तो रेस्ट कीजिए। अगर रेस्ट नहीं कर सकते हैं तो एक्सरसाइज के साथ साथ थोड़ी सी एक्टिविटी कम कीजिए। प्लांटर फैसाइटिस होता किस वजह से है? सबसे पहले ज़्यादा अगर आपने जंपिंग किया है, ज़्यादा चले हैं, ज़्यादा स्टैंडिंग किया है या फिर आपका वज़न बढ़ गया है, तो पूरा वज़न आपके हील पे आता है। तो ये 4 रीज़न से आपको प्लांटर फैसाइटिस हो सकता है। तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं कि थोड़ा कम कर दीजिए या फिर रेस्ट लीजिए। उसमें दूसरी सारी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जैसे मैंने बताया रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन, एलिवेशन कर सकते हैं। फिजिशियन आपको स्टेरॉइड के इंजेक्शंस देते हैं ताकि पेन कम हो। ये नॉन सर्जिकल ऑप्शन है। और बेस्ट है फिजियोथेरेपी, जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट के बिना आप घर पे रह के ही एक्सरसाइज कर सकते हैं और 7 to 10 डेज़ के अंदर ही आपके हील पेन को बाय बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्लांटर फैसाइटिस की सारी एक्सरसाइज। सबसे पहले प्लांटर फैसाइटिस जब भी होता है तब उसको स्ट्रेच करना ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग से क्या होता है, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है, तो उसका जो थोड़ा भी खींचने पे टेयर होता है या उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, पेन होता है, वो चला जाता है। स्ट्रेचिंग करने के बाद हम करते हैं स्ट्रेंथनिंग करने से, ज़्यादा चलने से, कोई भी एक्टिविटी में जो आपको बार बार हील पेन होता है वो मसल की मजबूताई से कम हो जाता है। तो स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग दोनों ही इस केस में ज़रूरी है। सबसे पहले हम करते हैं टो स्ट्रेच, वो मैंने इमेजेस में दिखाया हुआ है। सेकंड करेंगे हम काफ स्ट्रेचिंग, जो अपने पीछे के जो मसल्स है लेग के, उसको हम बोलते हैं काफ, उसका हम करेंगे स्ट्रेचिंग। प्लांटर फैसाइटिस में सबसे ज़्यादा सुबह पेन होता है। सबसे ज़्यादा जब भी आप 10 कदम चलते हैं, पहले 10 कदम चलते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा शूटिंग पेन होता है, जैसे कि कोई सुई चुभ हो रहा है, तो वो है इंडिकेशन प्लांटर फैसाइटिस का। तो सबसे पहले जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपको टो वॉक करना है, मतलब अपने अंगूठे के बल चलना है, अंगूठे और आगे के पंजे के बल चलना है, उसको बोलते हैं फ्लेक्शन में थोड़ा सा वॉक करना है या टो वॉकिंग बोलते हैं जिसको, वो करना है 10 से 15 स्टेप तक। और फिर पंजे को नीचे रखना है या फिर आप प्लांटर फैसाइटिस का स्ट्रेच कर लीजिए उठने के बाद और फिर चलिए, तो ये दोनों चीज़ें आपको थोड़ा सा रिलीफ करेगी। सबसे पहले ठंडे पानी की बोतल के साथ आपको ये एक्सरसाइज करनी है 5 to 7 मिनट तक। उसके बाद आपको करना है बॉल के साथ ये वाला एक्सरसाइज। माइल्ड प्रेशर देके आपको पैर से, सोल के मसल से उसको आगे पीछे करना है 15 to 20 टाइम्स। उसमें बाद में आएगा थर्ड एक्सरसाइज टॉवल स्क्वीजिंग। बैठ के आपको टॉवल को स्क्वीज़ करना है अपने अंगूठे और उंगलियों के ज़रिए 15 to 20 टाइम्स। उसके बाद में आएगा मार्बल एक्सरसाइज। आपको अंगूठे और फिंगर्स की मदद से ही मार्बल्स को एक जगह से दूसरी जगह रखना है। इससे भी आपके जो सोल के मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगे और बार बार जो पेन हो रहा है हील में वो नहीं होगा।
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको भी हम कर सकते हैं। और लास्ट में हम कर सकते हैं हील अप एंड डाउन। इससे भी आपको काफ़ी स्ट्रेच फील होगा और काफ़ी रिलैक्स फील होगा। फ्रेंड्स, प्लांटर फैसाइटिस में ये हील पैड भी काफ़ी रिलीफ देता है। ये भी हम शूज़ में रख के पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक उसे सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।